हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश सम्राट अशोक, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रश्न है हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। विदेशी यात्री, भारत में यात्रा, समय और उनकी रचनाएं। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी रचना है इंडिका। और फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और इसकी रचना है फोकू की। और हिरेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी रचना है सी यू की। और ए इनकी टाइमिंग है कब से कब तक रहे। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी डिटेलिंग में इसका आंसर मिलेगा। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहां दो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली तथा दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से तोसली, क्योंकि जौगढ़ ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ पर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है हमारा, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय संबोधित किया गया। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्ध शाक कहा गया है। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़े गोलम। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन में भी अशोक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, शहबाज गढ़ी। शहबाज गढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। चंद्रगुप्त मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है कामरूप। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदूकुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी वर्तमान कर्नाटक है, काठियावाड़ गुर्जरा मध्य प्रदेश है, कश्मीर व बंगाल की खाड़ी आदि शामिल थे, किंतु उसके साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, बृहद-सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मौर्य काल। इसकी डिटेलिंग देखते हैं। बृहद-सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। आशा करते हैं
यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।